लेक ऑडियो में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की प्रस्तुति है एक ऐसी सच्चाई पर आधारित कहानी जो डिजिटल दुनिया के छुपे खतरों से आपको रूबरू कराएगी। तैयार हो जाइए सुनने के लिए अदृश्य चोर, हैकिंग की कहानी। अंशु गुप्ता पटना शहर की रहने वाली एक साधारण लड़की थी। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और माँ गृहिणी। अंशु पढ़ाई में तेज थी, लेकिन तकनीक और कंप्यूटर के बारे में उसकी जानकारी केवल उतनी ही थी जितनी एक सामान्य छात्रा की होती है। ऑनलाइन क्लास, सोशल मीडिया और नेट बैंकिंग का सामान्य उपयोग। कॉलेज और दोस्तों में लोकप्रिय होने के लिए वो अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी तस्वीरें डालती रहती थी। उसे ऑनलाइन ऑर्डर कराना बहुत पसंद था और मोबाइल बैंकिंग के जरिए वो छोटे-मोटे भुगतान खुद ही करती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक साधारण लिंक पर क्लिक करना भी कभी-कभी जिंदगी को हिला सकता है। घटना की शुरुआत। मोबाइल पर नोटिफिकेशन। बधाई हो, आपने फ्री गिफ्ट वाउचर जीता है। कृपया लिंक पर क्लिक करें और अपनी डिटेल भरें। अंशु उत्साहित हो गई। उसने खुद से कहा, वाह, शायद किस्मत चमक गई। क्या पता असली ऑफर हो। सिर्फ नाम, ईमेल और बैंक अकाउंट नंबर डालना है, इतना ही तो है। कुछ ही सेकंड में उसने बिना सोचे समझे सारी जानकारी भर दी। अगले दिन सुबह उठते ही अंशु ने मोबाइल खोला और देखा उसके बैंक खाते से 45,000 रुपये गायब थे। वो घबरा गई। मोबाइल पर, अंशु, मेरा पैसा अचानक निकल गया है, मैंने तो कोई लेन देन नहीं किया। बैंक अधिकारी, मैडम, आपने कल एक वेबसाइट से ऑथराइजेशन दिया है, वहीं से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अंशु रोते हुए, लेकिन मैंने तो बस एक ऑफर लिंक पर क्लिक किया था। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस स्टेशन। डरी हुई अंशु अपने पिता के साथ साइबर क्राइम थाना पहुंची। वहां उसकी मुलाकात साइबर अपराध अन्वेषक राघव कुमार से हुई। राघव, डरो मत बिटिया, हमें सब कुछ बताओ, कैसे ये हुआ। अंशु कांपते स्वर में, सर, मुझे व्हाट्सएप पर लिंक आया था, मैंने सोचा फ्री वाउचर है, मैंने अपनी डिटेल भर दी और अगले दिन पैसा उड़ गया। राघव, यही हैकिंग का तरीका है। अपराधी किसी फर्जी लिंक या नकली वेबसाइट से यूजर्स की जानकारी चुरा लेता है। इसे फिशिंग अटैक कहते हैं। जैसे ही आपने अकाउंट नंबर और ओटीपी दिया, हैकर ने आपके खाते पर पूरा नियंत्रण पा लिया। अंशु, क्या मेरा पैसा वापस मिलेगा? राघव गंभीर होकर, पूरी कोशिश करेंगे, हमने बैंक और साइबर सेल से डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी हैं। लेकिन याद रखो, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। अगली बार कभी भी अजनबी लिंक, ईमेल या ऑफर पैकेज पर भरोसा मत करना। जांच का परिणाम। कुछ हफ्तों में ये पता चला कि अंशु को भेजा गया लिंक विदेशी हैकर ग्रुप के सर्वर से आया था। वे हजारों लोगों को ऐसे नकली ऑफर भेजते थे और लाखों रुपए ठग लेते थे। राघव और उनकी टीम ने अंशु जैसे कई पीड़ितों के केस मिलाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि पूरा पैसा वापस नहीं आ सका, लेकिन अंशु को समझ आ गया कि डिजिटल दुनिया में जरा सी चूक भयानक नुकसान पहुंचा सकती है। अंतिम संवाद। अंशु धीरे से, सर, मैंने अपनी लापरवाही से अपने परिवार को तकलीफ दी, काश मैंने उस लिंक पर क्लिक ना किया होता। राघव सहानुभूति से, गलतियां सबसे होती हैं बेटी, लेकिन सबसे जरूरी है उनसे सीख लेना। अब तुम अपने दोस्तों और साथियों को भी बताना ताकि वे भी उसी गलती को ना दोहराएं। सुझाव पाठकों के लिए, अजनबी ईमेल, लिंक या ऑफर पर कभी क्लिक ना करें। बैंक कभी भी आपके ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगता। ऐसे कॉल या मैसेज धोखाधड़ी हो सकते हैं। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही लेन देन करें। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स अवश्य लगाएं। किसी साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in या नज़दीकी साइबर थाने से संपर्क करें। आप सुन रहे थे अदृश्य चोर, हैकिंग की कहानी, केवल लेक ऑडियो पर। याद रखिए, हैकर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका नुकसान बहुत गहरा होता है। डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ऐसी ही जागरूकता से भरपूर और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए अभी लॉगिन करें lekaudio.com पर या प्ले स्टोर से लेक ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। लेक ऑडियो, क्योंकि सुरक्षा की शुरुआत जागरूकता से होती है।